मित्रों, ये तो सभी को पता है कि मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्गलोक या नरकलोक जाती है। यह तो मनुष्यों के कर्म पर निर्भर करता है कि कौन कहां जाएगा। लेकिन क्या आपको ये पता है कि मरने के बाद आत्मा स्वर्ग या नरक नहीं बल्कि इस मंदिर में जाती है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि मृत्यु के बाद हर किसी को जाना ही पड़ता है, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक। लेकिन जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो कहीं और नहीं बल्कि भारत की जमीन पर स्थित है। देश की राजधानी दिल्ली से 500 किलोमीटर आगे हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भरमौर नामक जगह में स्थित इस मंदिर के बारे में कुछ बड़ी मान्यताएं चर्चा में हैं। ऐसा माना जाता है कि यमदूत मरने के बाद आत्माओं को सबसे पहले यहीं पर लेकर आते हैं और उन्हें इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जो घर की तरह दिखाई देता है। लोग इस मंदिर के पास पहुंचकर भी इसमें प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो मंदिर को बाहर से ही प्रणाम करके चले आते हैं। इसकी यही वजह है कि इस मंदिर में धर्मराज यानी यमराज रहते हैं। दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जो मृत्यु के देवता को समर्पित है। बता दें कि इस मंदिर में एक खाली कमरा है जिसे धर्मराज के मुंशी महाराज चित्रगुप्त का कमरा माना जाता है। चित्रगुप्त काल देवता के सचिव हैं जो जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। मान्यता है कि जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति की आत्मा को पकड़कर सबसे पहले इस मंदिर में चित्रगुप्त के सामने उपस्थित करते हैं। चित्रगुप्त जीवात्मा को उनके कर्मों का पूरा हिसाब देते हैं। इसके बाद चित्रगुप्त के सामने के कक्ष में मनुष्य की आत्मा को ले जाया जाता है। इस कमरे को धर्मराज की कचहरी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर यमराज कर्मों के अनुसार आत्मा को अपना निर्णय सुनाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस मंदिर में 4 अदृश्य द्वार हैं जो स्वर्ण, रजत, तांबा और लोहे के बने हैं। काल देवता का फैसला आने के बाद यमदूत आत्मा को कर्मों के मुताबिक इन्हीं द्वारों से स्वर्ग या नरक में ले जाते हैं। बता दें कि गरुड़ पुराण में भी यमराज के दरबार में 4 दिशाओं में 4 द्वारों के बारे में बताया गया है और धर्मात्मा व्यक्ति सोने चांदी के द्वार से जाते हैं। तांबे के द्वार से ऐसे लोग जाते हैं जिनके कर्म सामान्य होते हैं। पापियों की आत्मा को लोहे के द्वार से लेकर यमदूत जाते हैं जो नरक की ओर जाता है। बता दें कि गरुड़ पुराण में श्री हरि अपने वाहन गरुड़ देव को यमलोक के मार्ग, यमराज नरक लोक की रूपरेखा, नरक में मिलने वाली सजा और पुनर्जन्म के बारे में भी बताया है। इसी के साथ आपको बताते हैं कि आखिर यमलोक में कैसे पहुंचती है आत्मा। पुराणों के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है या आत्मा शरीर को त्याग कर अपनी यात्रा प्रारंभ करती है तब इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अब जानते हैं कि कौन सा द्वार कैसा है और किस द्वार से होता है पापियों का प्रवेश। पूर्व द्वार। मित्रों, यमलोक का पूर्व का द्वार बहुत ही आकर्षक है। इसमें हीरे, मोती, नीलम और पुखराज जैसे खूबसूरत रत्न जड़े हुए हैं। इस द्वार से योगी, ऋषि, सिद्ध और संबुद्ध लोगों का प्रवेश होता है। इसे ही स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस द्वार में प्रवेश करते ही आत्मा का स्वागत गंधर्व, देव, अप्सराओं द्वारा किया जाता है। पश्चिम द्वार। इस द्वार पर भी रत्न जड़े हुए हैं। इस द्वार से उन लोगों का प्रवेश होता है जिन्होंने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों, दान पुण्य किया हो और हमेशा धर्म का पालन किया हो। जिन मनुष्यों ने किसी तीर्थ स्थान पर प्राण त्यागे हों उनका भी प्रवेश इसी द्वार से होता है। उत्तर द्वार। जीवन में माता पिता एवं गुरुजनों की सेवा करने वाले, हमेशा सच बोलने वाले, अहिंसक कर्म करने वाले, सात्विक विचारों वाले और सत्यवादी मनुष्य की आत्मा हमेशा उत्तर द्वार से प्रवेश करती है। इसके साथ ही इस द्वार से सिद्ध संत और मुनियों को प्रवेश मिलता है। ये द्वार भिन्न भिन्न स्वर्ण जड़ित रत्नों से सजा होता है। सबसे उत्तम द्वार उत्तर दिशा में है। इसे स्वर्ग द्वार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण द्वार। सबसे भयानक व खतरनाक होता है दक्षिण का द्वार। ये द्वार घोर पापियों के लिए है। इस द्वार पर गहरा अंधकार और भयानक सांप, सिंह और भेड़िए आदि की तरह भयानक जीव और राक्षस होते हैं। इसे ही नरक का द्वार कहा जाता है। आत्मा के लिए इस द्वार से गुजरना अत्यंत कठिन और कष्टकारी होता है। यम नियम का पालन नहीं करने वाले इस द्वार पर 100 वर्षों तक कष्ट को झेलते हैं।
तो मित्रों, आपने जाना कि मरने के बाद किस मंदिर में पहुंचती है आत्मा और गरुड़ पुराण से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अगर आपको पहले से किसी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।